भारत मंडपम में कोई भी फेयर लगे, बस पैरों में दम होना चाहिए चलने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको अपनी 11 नंबर की साइकिल से ही आपको सब जगह घूमना पड़ेगा। इस वक्त हम फूजी बुसान में, और यहाँ का काउंटर भाई थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, देखने में कुछ अलग है। और अलग हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि भाई हमारे देश में कई जगह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती नहीं, तो हमें चीज़ें अजीब लगेंगी। ये कुछ इस तरीके के, और क्या क्या नाम है, क्या क्या बन रहा है। फ़िलहाल नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए भाई मैं इन सारी चीज़ों को ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें प्याज और लहसुन इसमें खाने में मिक्स हो सकता है, और मैं इन सारी चीज़ों को ज़्यादातर इन दोनों अवॉइड ही करूँगा। मैं हूँ इस वक्त थाईलैंड, किचन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ सारे काफ़ी काउंटर्स हैं छोटे छोटे, बट यहाँ कुछ ख़ास भीड़ मुझे नज़र नहीं आई। भाई जब तक अंदर था तब तक तो माहौल बड़ा अच्छा हो रहा था, क्योंकि सेंट्रलाइज एसी लगे हुए हैं चारों तरफ। और मैं इस वक्त 5 से, हॉल नंबर 5 से मैंने एंट्री की, और हॉल नंबर 2 से मैं एग्ज़िट हुआ। तो कुल मिला के देखा जाए तो 5, 4, 3, 2 यानी 4 हॉल मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, और बाहर आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ हॉल नंबर 1 में, तो देखते हैं वहाँ क्या है। लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, और थोड़ा सा ध्यान से अगर आज निकल रहे हो या आने वाले टाइम में कभी इस तरीके से निकलते हो गर्मियों में, तो भाई धूप का ख़ास ख्याल रख के चलना है, क्योंकि ये टाइम एक ऐसा है ना कि भाई इतनी धूप में आदमी चक्कर खा के भी गिर जाता है। तो मैं हूँ इस वक्त हॉल नंबर 1 में एंट्री कर चुका हूँ, और एंट्री करते ही यहाँ मुझे गुजरात और पंजाब की स्टार्टिंग दिखाई दे जाती है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, और स्टार्ट करेंगे उस साइड से, ताकि घूमते घूमते हम सीधा बाहर की तरफ निकलें। चलो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव सी देखी, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने भी बहुत बड़ा ड्रोन देखा। छोटे मोटे ड्रोन तो मैंने देखे ही हैं, बट ये देखो ये ड्रोन कितना बड़ा है भाई। ये लॉजिस्टिक्स वगैरह के, फिशर्स वगैरह के लिए काम आता है, और काफ़ी बड़ा ड्रोन है। इसमें आपको चीज़ें दिखाऊँ, यहाँ पे बैटरियाँ देखो कितनी हैं। ये 4 बैटरियाँ इसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं, 2 बैटरियाँ यहाँ पर हैं और 2 बैटरियाँ यहाँ पर हैं। भाई कितना मोटा बड़ा पाइप है, और इसके जो पंख है ना जिनसे उड़ते हैं, भाई कमाल के हैं, काफ़ी बड़ा है देखने में। जो ड्रोन मैंने अभी आपको दिखाया है ना काउंटर पे लगा हुआ, वो इस वक्त इस स्क्रीन में उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो इस तरीके से उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने इस ड्रोन की डिस्प्ले भी की हुई है, ताकि आपको पता चले कि भाई ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ जय भोलेनाथ करके एक काउंटर है, और यहाँ एक देसी वैद्य है। इस वक्त मैं इस काउंटर पर रुका हूँ, यहाँ देसी दवाई है। एक बार मैं अपनी नाड़ी दिखाता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं। नो सर, ये राइट वाला। तो यहाँ मेरी इस वक्त नब्ज़ देखी जा रही है, और देख के वैद्य जी बताएंगे कि हमें क्या क्या दिक्कतें इस वक्त चल रही हैं। शुगर टेस्ट करवाया सर आपने? नहीं। देखो बॉडी तो ओके सर, बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, बीमारी रोग नहीं है, लेकिन बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है सर, जिससे लीवर की गर्मी कहते हैं। खाना जो खाते हो जितना पाचन होना चाहिए उतना होता नहीं है। अमुक खुराक अनपाचन होता है, तो पेट में गैस्ट्रिक बनता है। टॉयलेट जाने से कभी टॉयलेट साफ होता है, कभी कभी होता नहीं। रेगुलर होता है, लेकिन पित्त का पानी पेट में जाता है ना, तो लीवर के अंदर एसिड बनता है। एसिड उससे फैटी लीवर आपका बढ़ रहा है, और चिकास और चर्बी को पैदा करता है। सीढ़ी दादर जो चढ़ जाते हो तो बॉडी में थकान महसूस होता है सर, कमर में और जॉइंट में दर्द पैदा करता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको मेन तुम्हारा सूजन आ रहा है और वायु बढ़ रहा है, ये कम हो जाना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। तो वैसे में दवाई बता रहे हैं 3 नंबर वाली जो 400 रुपये की है, एक ये लेनी पड़ेगी, और दूसरी 1 नंबर वाली जो 150 रुपये की है। खाली 1 महीना ट्राई कीजिए सर, कि 1 महीने में 8 किलो 9 किलो वेट घटना चाहिए सर। वाले काउंटर्स में अभी ज़्यादातर भीड़ नहीं है, मोस्टली काउंटर्स अभी तक खाली पड़े, और इंक्वायरी करने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। हो सकता है भाई इंडियंस में ज़्यादातर क्या है, अपनी फसल वगैरह और दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ें ही दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ कुछ सैम्पलिंग वगैरह भी नहीं है, तो भीड़ बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ जितने भी गलियारे हैं इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। तो चलो आगे चलते हुए देखते हैं कि हो सकता है शायद आगे हमें भीड़ नज़र आए। भाई यहाँ कुछ एक अलग ही चीज़ लिखी हुई है, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रे चल रहे हैं। फिशर्स फूड ब्रांड नेम है कैदल किचन।
तो भाई यहाँ इस तरीके से साउथ इंडियन भाई साहब खड़े हुए हैं और यहाँ कुछ बन भी रहा है बिरयानी वगैरह टाइप में। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये यहाँ कुछ तवे पे फ्राई हो रहा है, मेरे ख्याल है फ़िश है। भाई यहाँ मुझे एक काउंटर मिला जहाँ पे ऑर्गेनिक टाइप से जिस तरीके से खेती होती है वो यहाँ इस तरीके से एक प्लास्टिक के बॉक्सेस वगैरह टाइप में कुछ बना रखा है और यहाँ वेस्टेज पानी जा रहा है। और साथ में आप देख सकते हो छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं और इनके बाहर एक छोटा सा नलका लगा हुआ है जिसमें वेस्टेज पानी इस टब में जाके इकट्ठा हो रहा है। वही छोटे छोटे सरदार जी लगे हुए हैं यहाँ पर और कुछ मिल्क, कुछ आइसक्रीम, कुछ और भी वैरायटीज़ दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने टोन मिल्क भी दिखाया हुआ है और भाई कई सारे आइटम्स में यहाँ इन्होंने दिखाए हुए हैं। तो देखते हैं एक बार इनका काउंटर भी, शायद मेरे पीछे की तरफ हो घर का। कुछ सैम्पल्स वगैरह टेस्ट करना हो तो वो भी यहाँ कर सकते हैं। कल मैंने एक हॉल और कंप्लीट कर दिया और आगे मैं दूसरे हॉल में आ चुका हूँ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि इस वाले हॉल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले वही लेफ़्ट वाली रो से स्टार्ट करते हुए सीधा जाऊँगा राइट वाली रो में, और वो भी बिल्कुल एंड में। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ये शी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड या मखाने वगैरह बॉक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। कई सारे मसाले में हैं, कई प्लेन भी हैं इस तरीके से। तो यहाँ मुझे लगता है कुछ चीज़ें इंडियंस ही हैं और ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलने वाली है लीलाधर घनश्याम दास फूड प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके के आगे मुझे लगता है काउंटर्स होंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं हूँ इस वक्त ग्रेव नॉट के काउंटर पर जहाँ पे हमें मिलती है फर्मेंट टी। ये सब फर्मेंट टी है। यहाँ भी ये 3 बॉटल्स इन्होंने लगाई हुई है। यहाँ इनका बटर और चीज़ भी। हाँ जी, प्लांट बेस्ड बटर। अच्छा, प्लांट बेस्ड बटर है ये सभी तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ आपको फर्मेंट टी भी दिखाई और फर्मेंट टी के साथ साथ हम ये चीज़ और भी दिखाएंगे। सर ये क्या चीज़ है? ये हाई प्रोटीन चीज़ है। ये हाई प्रोटीन चीज़ और सेम? हाँ नहीं, ये प्लांट बेस्ड चेडर चीज़ है। प्लांट बेस्ड चेडर चीज़। चेडर चीज़। जिस तरीके से दिल्ली में हम लाहौरी जीरा पीते हैं या और एक दो जीरे टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, यहाँ मुझे दिखाई दिया रामपुर लाहौरी ड्रिंक करके है। यह रामपुर वालों की कैटलॉग है जो इनका जीरा है और यहाँ बॉटल्स दी हुई है। इस तरीके के इनके प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर भी एक इन्होंने बॉटल दी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है रामपुरी जीरा। तो हमने ले लिया भाई यहाँ पर रामपुर का जीरा। पेड है, 10 रुपये की बोतल मैंने इस वक्त इसके काउंटर से ख़रीदी है और पी के देखते हैं कि ये टेस्ट में है कैसा। अब हम रेट नहीं दे पाएंगे तो जीरे का टेस्ट बिल्कुल साफ पता चलता है इसमें। भाई मैंने रामपुर जीरे की ले ली है 2 बोतल जो मेरे इस बैग में रखे हैं और ये रामपुर वालों ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है घर पर ले जाने के लिए। इस पंडाल में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ये मेघालय का काउंटर और काफ़ी बड़ा है। काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ देखने को मिल रही हैं और मैं एक बार आपको यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है मेघालय। तो मेघालय में एक बार देखते हैं चीज़ें मिल क्या कह रही हैं। यहाँ से तो भाई मुझे अदरक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी मुझे एक काफ़ी बड़ा ड्रोन दिखाई दिया और ये इस तरीके से यहाँ पर इसके जो पंख प्लेट्स हैं वो यहाँ पर पैक कर रखे हैं और ये एग्रीकल्चर के लिए काम आता है। ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 इसके पिलर टाइप में इसकी टांगे दे रखी हैं। यहाँ दवाई का एक नीचे बॉक्स भी दे रखा है जिसमें लोग दवाइयाँ भर देते होंगे और ये खेत में चारों तरफ दवाइयाँ डालता होगा, छिड़काव करता होगा। तो इतना बड़ा ड्रोन है भाई। आज की डेट में मशीनी युग आ गया है तो इस वजह से क्या है ना कि टाइम बचने वाला है। हम एंट्री करने वाले हैं इस वक्त दूसरे वाले हॉल में और एंट्री कर लेते हैं और यहाँ भी स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से करें इस बार? हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से राइट साइड से और राइट साइड की सबसे लास्ट वाली रो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं करीब 6 से 7 हॉल कंप्लीट कर चुका हूँ और इस वक्त मैं हूँ बाहर। ये वाला हॉल भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आगे देखते हैं अभी कितने हॉल्स और बचे हुए हैं।
अभी तक संडे के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी, बाहर भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ से मैं निकला ठीक उसके अपोजिट साइड में मुझे हॉल नंबर 14 मिल गया। वैसे तो यहाँ पर फोकस कंट्रीज़ दे रखी हैं, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया, जापान, रशिया, यूएई, वियतनाम। तो जैसे ही हम लोग हॉल नंबर 14 में एंट्री करते हैं तो हमें दिखता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और साथ में हमें मिलता है यहाँ पेप्सिको। तो पेप्सिको में देखते हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। और पेप्सिको को जैसे हम क्रॉस करते हैं हमें मिलता है ये ब्रिटानिया का काउंटर, और ब्रिटानिया का काउंटर भी यहाँ काफ़ी बड़ा बना रखा है। नेस्कैफ़े का एक अच्छा खासा बड़ा काउंटर यहाँ पे लगा हुआ है और एक बार इसको भी अंदर से देखते हैं। और जो टाइमिंग लोगों का आउट हो गया है, बहुत सारे काउंटर्स इस वक्त पैकिंग करने लग गए। कॉफ़ीज़ वगैरह रखी हुई हैं और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले भी कर रखे हैं। तो हॉल नंबर 14 में सभी लोग धीरे धीरे करके अपने काउंटर्स को क्लोज़ करे जा रहे हैं और आज लास्ट डे है, इसलिए सब लोग भागने की, जैसे छुट्टी होती है ना कि भाई अगले 2-3 दिन तक छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो सभी लोग भागने की तैयारी में, फिराक में रहते हैं। तो इसी तरीके से सब लोग अपने भागने की फिराक में हैं और मोस्टली काउंटर हॉल नंबर 14 में पैक्ड हो चुके हैं। जो बाकी का सामान था वो सब फटाफट पैक कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बैगों में फटाफट भर रहे हैं, खींचातानी भी चल रही है। ये हमारे हॉल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हॉल नंबर 11 है, देखते हैं एक बार उसमें भी जाके, अगर उसमें कुछ होगा तो ठीक है, वरना हमारा ये भारत मंडपम आज का फूड नेशन ख़त्म हो चुका है। तो मैं बढ़ रहा हूँ इस वक्त हॉल नंबर 11 में और ये मेरा लास्ट हॉल है और देखते हैं मशीनरी से रिलेटेड शायद इसमें कुछ चीज़ें हैं। अगर ये ओपन होगा तो हम लोग आगे देखेंगे, एंट्री करेंगे। और इस तरीके से एंट्री करते ही सबसे पहले हमें बड़े बड़े कूलर दिखाई दे जाते हैं जिनकी कीमत है 48,000 रुपये, 61,000 रुपये। अबे यार कूलर बेच रहा है कि एसी के पापा। 61,000 रुपये का कूलर, 48,000 रुपये का कूलर। भाई इतने महंगे कूलर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे कि इतने महंगे कूलर, इतने का तो भाई एसी आ जाते हैं। यहाँ मोबाइल्स, कॉर्डलेस और जिस तरीके से हम पुराने फ़ोन इस्तेमाल किया करते थे उस तरीके के फ़ोन्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे अलमारी हैं, डिजिटल अलमारी छोटी वाली, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। SNL इनोवेशंस, इस तरीके की यहाँ काफ़ी बड़ा प्लांट एकदम जैसे लगा रखा है। अभी किस चीज़ का है ये तो भाई मैं नहीं कह सकता। मैंने बोला ऑलरेडी यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं, लेकिन प्लांट काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। किस चीज़ का प्लांट है भैया? सॉरी, असेप्टिक फूड प्रोसेसिंग का, पल्प का। अच्छा पल्प का है। अच्छा क्या कीमत होगी इसकी? इसकी सर अप्रोक्सीमेटली 60 लाख। 60 लाख रुपए। क्योंकि सब लोग इस वक्त अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। ये काफ़ी बड़ी मशीन यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड पे लगी हुई है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस हॉल नंबर 11 में, सिर्फ मशीनरी ही देखने को मिलेगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो लोग मशीन से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों के लिए ये हॉल नंबर 11 बेस्ट है। मैं थोड़ा हाथ लगा के भी देखता हूँ, ये इस तरीके से मेरा हाथ हिल रहा है। काफ़ी बड़ी मशीन है, ऑयल सेपरेटर। हॉल इस वक्त मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और करीब 2:45 बजे का टाइम हो रहा है। हॉल 11 भी मैंने कंप्लीट कर लिया। कुल मिला के सारे हॉल्स मेरे कंप्लीट है। अब मैं निकलूँगा घर की तरफ, लेकिन जो लंच मैं लेकर आया था उस लंच को पहले कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि टाइम आउट हो जाएगा तो फिर लंच अच्छा नहीं लगेगा। भारत मंडपम में कोई भी फेयर लगे, बस पैरों में दम होना चाहिए चलने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको अपनी 11 नंबर की साइकिल से ही आपको सब जगह घूमना पड़ेगा और घूमते घूमते अच्छा खासा थक भी जाते हैं। मैं भी थक गया हूँ इस वक्त। पैरों में, आधे पैरों में हल्का दर्द होना महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जितने भी हॉल्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए। तो इस वक्त यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल खाली है। संडे की वजह से वैसे ज़्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, उम्मीद होती है कि भाई संडे को भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन इस वक्त ये जितनी भी रोड है बाहर जाने वाली, जो गेट नंबर 10 के लिए रोड जाती है, सब खाली पड़ी है। लाइन वगैरह वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस वक्त ये भी आपको सारी रोड खाली दिखाई दे रही है। तो लास्ट डे सभी लोग जानते हैं कि भाई आज सब खाली हुआ।
तो बस अपना भी कंप्लीट हुआ। सुबह टाइम से आने का यही बेनिफिट हो गया। मैं 11 बजे मैंने इसमें एंट्री कर ली थी और 3 बजे मैं आउट भी हो रहा हूँ। तो इतना टाइम लग गया, जबकि मैंने टाइम के अकॉर्डिंग हॉल कंप्लीट किए और फाइनली मेरे इस बार भारत मंडपम के जितने भी हॉल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। तो चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।